वेलकम फ्रेंड्स टू फाइनेंस सिंपल है। दोस्तों, क्या आपने फायर का कॉन्सेप्ट सुना है या सोचा है कि हर साल आपकी सैलरी बढ़ने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती? इसका सिंपल रीज़न है कि हमें पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना नहीं सिखाया जाता। इसके अलावा हमने फाइनेंस को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। इसका एक साइकोलॉजिकल कारण भी है कि हमें ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ अगर बहुत मेहनत के बाद मिलती है तो वो वैल्यूएबल हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। लाइफ में चीज़ें जितनी सिंपल हों तो हर तरीके से, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ या फाइनेंशियल हेल्थ, सबके लिए बेटर होती हैं। किसी ने सही ही कहा है, लाइफ इज़ रियली सिंपल बट वी इंसिस्ट ऑन मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। फायर की फुल फॉर्म है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली। बट क्या हम सही में अपनी लाइफ टाइम में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाते हैं? ऑलमोस्ट 99% पीपल वर्क टिल देयर रिटायरमेंट एज। लोग सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेते और इसका एक कारण इग्नोरेंस भी है। इसके अलावा दे थिंक दैट फाइनेंस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड दे स्टे विद देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज। दोस्तों, कुछ भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए डिग्री या MBA ज़रूरी नहीं है। बस आपको 8th क्लास तक की बेसिक मैथ प्लस कॉमन सेंस होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें डिस्टेंट फ्यूचर में कुछ आने वाले खर्चे पता होते हैं, जैसे कि मैरिज, हायर एजुकेशन, बट पता नहीं होता कि प्लानिंग कैसे करें। पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ बहुत सी सिंपल ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करते हुए आप अपनी लाइफ आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं और ये जो सडनली जो एक्सपेंस आते हैं इसके बर्डन से बच सकते हैं। चलिए इस चैनल के नाम के मुताबिक इन सिंपल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक फाइनेंशियल टिप्स। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ रूल ऑफ 72। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट हाउ मच टाइम इन्वेस्टमेंट विल डबल इन वैल्यू एंड वाइस वर्सा। सिंपल शब्दों में, अगर हमें ग्रोथ रेट पता है तो हम ये जान सकते हैं कि कितने टाइम में हमारा इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा। सपोज़ अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जहाँ पे आपको 8% रिटर्न मिल रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 9 ईयर, यानी कि 9 ईयर में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए 8% पे इन्वेस्ट किया है तो 9 साल के बाद आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। सिमिलरली अगर आपने किसी ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया है जहाँ पे आपको 24% रिटर्न मिल रहा है, तो 72 डिवाइड बाई 24 यानी कि 3 ईयर में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा। अब इसका वाइस वर्सा देखते हैं। अगर आपको टाइम फ्रेम पता है कि आपको इतने सालों में आपको इतने रुपए की ज़रूरत होगी, तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी आप जान सकते हैं। मान लीजिए कि आपको नेक्स्ट 6 ईयर्स में आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए, तो 72 डिवाइड बाई 6 यानी कि आपको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो आपको कम से कम 12% का रिटर्न दे। 12% से ज़्यादा का रिटर्न इंडेक्स फंड ने दिया है। और अगर आपको लगता है कि जैसे आपका रिटर्न 10 ईयर में डबल हो जाए, तो आपको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो आपको 7.2% का रिटर्न दे। सिमिलरली अनदर रूल इज़ रूल ऑफ 114। जैसे कि रूल ऑफ 72 की मदद से आप जान सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में डबल हो जाएगा, इस रूल की मदद से आप जान सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में ट्रिपल हो जाएगा। मान लीजिए कि आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, तो 114 डिवाइड बाई 10 यानी कि 11.4 ईयर्स, यानी कि लगभग 11.5 साल में आपका पैसा ट्रिपल हो जाएगा। अब इसका रिवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपका पैसा 5 ईयर में ट्रिपल हो जाए, तो 114 डिवाइड बाई 5 यानी कि 22.8%। तो आपको किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आपको मिनिमम 22.8% का रिटर्न मिले। तो इन दो रूल की हेल्प से, जैसा मैंने कहा, आप एक फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम है और किस जगह आपको इन्वेस्ट करना है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि रियल एस्टेट, क्रिप्टो, शेयर मार्केट और गोल्ड, इसने आपको किस तरह का रिटर्न दिया है। तो अकॉर्डिंगली अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको
आपके टाइम फ्रेम के अनुसार किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। इन दोनों रूल की मदद से आप अपना फ्यूचर का गोल भी डिसाइड कर सकते हैं। इन्हीं दोनों रूल की ये सिंप्लीफाइड टेबल है जो आप देख रहे हैं। मान लीजिए कि आपका एनुअलाइज्ड रिटर्न 8% है, तो आपका पैसा लगभग 9 साल में डबल, 14 ईयर में ट्रिपल, 18 ईयर में 4x और 21 ईयर में 5x हो जाएगा। सिमिलरली डिफरेंट एनुअलाइज्ड रिटर्न के बेसिस पे आप इस टेबल के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका पैसा कितने टाइम में 2x, 3x, 4x और 5x हो जाएगा। आप चाहें तो इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं, आपकी फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। द रूल ऑफ 70, इस रूल की मदद से आप ये जान पाते हैं कि आपका पैसा कितने टाइम में अपनी वैल्यू का हाफ रह जाएगा। और ये हाफ कैसे होता है, ये इन्फ्लेशन के कारण होता है। इन्फ्लेशन की बात मैंने आई बटन में दिए हुए वीडियो में डिटेल से की है, जिसे आप जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इन्फ्लेशन फाइनेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन्फ्लेशन को अच्छे से समझिए, वरना आप जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे आप कभी भी आपका रिटर्न प्रॉपर नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो और इन्फ्लेशन इस टाइम पे 7% के अप्रॉक्स चल रही है इंडिया में, तो 70 डिवाइड बाय 7, 10 ईयर, यानी कि 10 साल में आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू घटकर सिर्फ 50,000 रह जाएगी। इसका मतलब है कि जो आज आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू आज से 10 साल बाद सिर्फ 50,000 रह जाएगी। नेक्स्ट रूल इज़ 4% विड्रॉल रूल। जैसा मैं वीडियो में डिस्कस किया, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली, तो ये रूल आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करता है। तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या चाहिए कि एक बड़ा सा कॉर्पस जो आपके खर्चों को मैनेज कर सके। मान लीजिए कि आपका एनुअल एक्सपेंस 10 लाख रुपए का है। अब आपके पास कितनी वैल्यू का कॉर्पस होना चाहिए कि आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें। मान लीजिए ये कॉर्पस हमें कैलकुलेट करना है, कॉर्पस का 4% 10 लाख होना चाहिए। तो कॉर्पस इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4% या 10 इंटू 100, ये आ गया 250 लाख या 2.5 करोड़। यानी कि अगर आपके पास आज के टाइम पे 2.5 करोड़ रुपए की सेविंग है और इससे आप एनुअली इसका 4% जो कि 10 लाख रुपए होगा जिसे विड्रॉ करें, तो आज की डेट में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। द नेक्स्ट रूल इज़ 100 माइनस योर एज रूल। इस रूल की मदद से आप ये रूल आपको बताता है कि आपको अपने टोटल सेविंग का कितना परसेंट इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए कि आप 30 ईयर्स के हैं, तो 100 माइनस 30 यानी कि 70% ऑफ योर सेविंग शुड बी इन्वेस्टेड इन इक्विटीज़। सिमिलरली अगर आप 60 ईयर के हैं, तो 100 माइनस 60 इक्वल टू 40%, यानी कि आपको अपनी सेविंग का 40% इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस रूल की एक ख़ास बात यह है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है, आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कम होते जाना चाहिए। इसका एक सिंपल रीज़न भी है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है, आपकी एक्टिव इनकम का सोर्स कम होता चला जाता है। सिंस इक्विटी में एक वॉलेटिलिटी का रिस्क रहता है, इसलिए एज बढ़ने के संग आपको डेट इंस्ट्रूमेंट की तरफ या ऐसे एसेट क्लास जहाँ पे फ्लक्चुएशन कम होते हैं वहाँ अपनी सेविंग इन्वेस्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट रूल इज़ 50-30-20 रूल, यानी कि जो आपकी इनकम है उसका 50% आप नीड्स पर इन्वेस्ट करें, जैसे कि ग्रॉसरीज, रेंट, EMI। 30% वांट्स पर, जैसे कि एंटरटेनमेंट, वैकेशन, ट्रैवल, मूवी, जो आपकी वांट्स हैं। और 20% सेविंग में, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, डेट, किसी भी एसेट क्लास पे आप सेव करें। पर्सनली आई विल सजेस्ट कि आप 50% नीड्स पर, 20% वांट्स पर और 30% सेविंग में इन्वेस्ट करें। ये जो 10% आप एक्स्ट्रा सेव करेंगे, ये फ्यूचर में आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट रूल इज़ 3x इमरजेंसी रूल। ये रूल बताता है कि आपको आपके मंथली जो एक्सपेंसेस है उसका कम से कम 3 टाइम्स आपको लिक्विड फॉर्म में रखना चाहिए, यानी कि कैश या नियर टू कैश, जैसे कि लिक्विड म्यूचुअल फंड और गिल्ड फंड।
मान लीजिए कि आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 का है, कम से कम 1.5 लाख रुपए आपको कैश या नियर टू कैश फॉर्म में रखना चाहिए। बट पर्सनली आई वुड सजेस्ट, जैसे कोविड टाइम में हुआ, तो कम से कम आपको 6x यानी कि आपके मंथली एक्सपेंस का 6x लिक्विड फॉर्म में रखना चाहिए। नेक्स्ट रूल इज़ 40% EMI रूल। इंडिया में कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक जब भी आपको लोन ऑफ़र करता है तो वो चेक करता है कि जो EMI है आपकी मंथली इनकम का 40% से ज़्यादा ना हो। तो इस रूल को आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी मंथली इनकम 50,000 की है, तो इसका 40% आप निकालेंगे तो ये 20,000 होता है। यानी कि आपको उतना ही लोन लेना है कि जिससे कि आपकी टोटल EMI 20,000 से कम ही हो। अब आप ये कैसे जज करेंगे कि 20,000 की EMI पे मुझे कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है? तो इसके लिए वेरियस टूल हैं, जैसे कि मान लीजिए ये hdfc.com की साइट पर अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें चेकलिस्ट एंड कैलकुलेटर पे अगर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको आना है होम लोन EMI कैलकुलेटर पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आज के टाइम पे आपका टेन्योर 20 साल के लिए अगर आप कोई लोन ले रहे हैं और इंटरेस्ट रेट 9% मान लीजिए, तो आपकी EMI देखिए 25 लाख के लोन पर 22,000 बैठ रही है। तो अब आप इसे रिवर्स कैलकुलेट कीजिए, इसे कीजिए 22 लाख, तो आपकी EMI 19,794 रुपये बैठ रही है, जो कि 20 लाख के अंदर है। तो इस तरह जो मैक्सिमम आपको लोन लेना चाहिए वो 22 लाख को एक्सीड नहीं करना चाहिए। इंटरेस्ट रेट अगर हम 9% रखते हैं, बट हमें थोड़ा सेफर साइड में भी चलना चाहिए, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग रेट पर होता है, यानी कि घट बढ़ सकता है। तो आपको 20 से 22 लाख रुपए तक का ही लोन लेना चाहिए। आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आपकी EMI भी 40% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट रूल इज़ लाइफ इंश्योरेंस रूल। यहाँ पे मेरा इंश्योरेंस से मतलब सिंपल टर्म प्लान से है। टर्म प्लान वो प्लान है जो आपको इन्वेस्टमेंट के दौरान या मैच्योरिटी पर कोई भी रिटर्न नहीं देता, बट इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ इट विल गिव सम एश्योर्ड टू नॉमिनी, और इसमें बहुत कम वैल्यू पर बहुत ही ज़्यादा सम एश्योर्ड होता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी सिंपल एज ए थंब रूल समझ लीजिए कि अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख है तो आपको कम से कम 2 करोड़ रुपए का टर्म प्लान लेना चाहिए अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। दोस्तों, जैसा आपने देखा कि हम इन बेसिक फाइनेंशियल थंब रूल की मदद से एक ब्रॉड फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं और टाइमली सही डिसीजन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।